टेलीविजन पर इससे बेहतर लम्हा नहीं हो सकता दोस्तों। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक टाउन हॉल मीटिंग में बैठे होते हैं, उनका इंटरव्यू किया जा रहा होता है, सामने भीड़ होती है और भीड़ में से लोग चिल्लाते हैं, तुम बच्चों के हत्यारे हो, ईरान में गजा में तुम बच्चों के हत्यारे हो। और जेडी वैंस को जवाब देते नहीं बन रहा था, वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, ट्रंप ने अपनी नीतियों की वजह से अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। दिस इज द एंड ऑफ ब्रांड अमेरिका। आपको अंदाजा है कि अब तक अमेरिका ने अपने सॉफ्ट ब्रांड्स के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने ह्यूमन राइट्स के जरिए, अपनी पत्रकारिता के जरिए दुनिया में अपनी एक छाप बनाई थी। मगर ट्रंप ने सही मायनों में अमेरिका के अंदर जो क्रूरता है, बदसूरती है, उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। और अब भी यही हो रहा है। एक तरफ यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के साथ उसकी मध्यस्थता में ईरान के साथ एक और दौर की बातचीत हो रही है, मगर दूसरी तरफ उसकी दबंगई भी जारी है। वो दबंगई क्या है, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले वो लम्हा, जेडी वैंस मंच पर थे, सामने भीड़ थी, उनका इंटरव्यू किया जा रहा था और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, तुम बच्चों के हत्यारे हो। देखा जाए, करीब 1.5 मिनट का मंजर है दोस्तों, पूरा मंजर देखिएगा। इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप उन भावनाओं को महसूस करेंगे जो लोगों के अंदर है। और ये कौन है? यह अमेरिकी जनता है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की जनता के अंदर किस कदर इस वक्त कोफ्त है, गुस्सा है ट्रंप की नीतियों की वजह से। क्योंकि आम अमेरिकी समझ रहा है कि ट्रंप उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले आया है, अपने अहंकार और नेतन्याहू के प्रति उसकी मोहब्बत के चलते। देखा जाए, How can you say that God is never on the side of those who wield the sword? Was God on the side of the Americans who liberated France from the Nazis? Was God on the side of the Americans who liberated Holocaust camps and liberated those innocent people from, those who had survived the Holocaust? I certainly think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ does not. I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide. Whoever yelled that out from the dark, he certainly does not. I think that's pretty easy. I think that's a pretty easy principle. Okay, so here's a guy. Let me just say this. This is a guy. No. First of all, random dude who's shouting, can I finish my point and then I'll respond to what you just shouted? Is that okay? So if you want to complain about what happened in Gaza, so if you want, sir, to complain about what happened in Gaza, why don't you complain about Joe Biden and the last administration? We're the administration that solved that problem. And by the way, not only was our administration like the administration that solved the problem, but the president. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years. प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बेशक ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि युद्ध खत्म हो गया है, बेशक उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान में दोबारा ईरान के साथ बातचीत होगी, मगर ट्रंप का अहंकार नहीं जा रहा है। यह व्यक्ति समझ नहीं रहा है, वो देख रहा है कि किस तरह से दुनिया भर में, न सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर में वो जलील हो रहा है। ट्रंप अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस हालात को वो अमेरिका की जीत के तौर पर पेश करें, मगर यह आसान नहीं होगा। ट्रंप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक दबंग, एक ताकतवर इंसान के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर एक ईरान, उसके साहस, उसके नेवर से डाई एटीट्यूड ने, उसकी जनता ने 2 सुपर पावर्स को उनके घुटनों पर ला दिया है। इसलिए ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप के जितने साथी थे वो उनके साथ नहीं है। यूरोप अब चाइना की तरफ देख रहा है। जॉर्जिया मेलोनी है, जी हां, इटली की प्रधानमंत्री जो ट्रंप की बहुत करीबी थी, उन्होंने लाल आंख दिखाना शुरू कर दिया है। स्पेन तो पहले ही था। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि दुनिया उनका अहंकार देख रही है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप
न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका अहंकार कहीं नहीं जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि वॉर खत्म हो गया है, मगर दूसरी तरफ यूएस सेंटकॉम, यूएस सेंट्रल कमांड के इस ट्वीट में, इस संदेश में वो ईरान को धमका भी रहे हैं। किस तरह से, गौर फरमाएं। कहते हैं 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक, मरीन्स और एयरफोर्स के जवान, साथ में 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और दर्जनों विमान मिलकर ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इस अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया और 6 व्यापारी जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देश पर वापस मुड़कर ओमान की खाड़ी में किसी ईरानी पोर्ट पर लौटना पड़ा। यह नाकेबंदी सभी देशों के जहाजों पर बराबरी से लागू हो रही है जो ईरान के बंदरगाहों या तटीय इलाकों में आ जा रहे हैं, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी पोर्ट शामिल हैं। वहीं अमेरिकी बल उन जहाजों के लिए आवाजाही की आजादी बनाए रखने में मदद कर रहे हैं जो हॉर्मूज स्ट्रेट से गैर ईरानी पोर्ट्स के लिए आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका यह भी कह रहा है कि भाई चाइना को भी, या चाइना का कोई सामान ईरानी बंदरगाहों पर जा रहा है, हम उस पर भी फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हॉर्मूज में जो नाकेबंदी हो रही है उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम सब हॉर्मूज की नाकेबंदी की बात कर रहे हैं। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी है। क्यों? क्योंकि चाइना का एडवांस्ड वेपन सिस्टम, उन्नत हथियार प्रणाली, वो ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला है तीसरे देशों के जरिए। और अगर यह पहुंच गया तो कोई भी अमेरिकी विमान ईरान के ऊपर उड़ान नहीं भर पाएगा। इसलिए ट्रंप बौखलाए हुए हैं, इसलिए हॉर्मूज में नाकेबंदी है। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं और इसकी चर्चा कोई पत्रकार, कोई एक्सपर्ट नहीं कर रहा है, जो लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने ईरान पर युद्ध क्यों छेड़ा? कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना सकता है। इनफैक्ट उन्होंने पोप को भी अनाप शनाप कहा है। ईसाई धर्मगुरु, वाटिकन के ईसाई धर्मगुरु पोप लियो द 14th पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब की इजाजत नहीं दे सकते। जबकि IAEA के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रॉसी, वो खुद क्या कह रहे हैं, आप गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर। IAEA के चीफ ग्रॉसी ने द इकोनॉमिस्ट से कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सैन्य तरीकों से रोका नहीं जा सकता। किसी संगठित तरीके से हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला है और यह कभी भी कुछ हफ्तों या महीनों की दूरी पर बम बनाने की स्थिति में नहीं था। मतलब अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि ईरान सीधे परमाणु हथियार बना रहा है, या सिर्फ हमले करके उसका पूरा प्रोग्राम खत्म करना भी मुश्किल है। यह बात कोई और नहीं, राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, आप ईरान की नहीं मानना चाहते हैं, हिजबुल्लाह, हूती की नहीं मानना चाहते हैं, मगर IAEA के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रॉसी, वो खुद कह रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकता। ट्रंप ये सब स्वीकार नहीं करने को तैयार है और यही वजह है कि रशिया कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ईरान को पूरा अधिकार है कि वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सके, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टीवी की एक खबर, गौर फरमाएं। रशिया सेज यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान्स inalienable right hails any decision that secures ईरान्स लीगल राइट। सरल शब्दों में कहा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल यह ईरान का अधिकार है और हम ईरान के हर वाजिब अधिकार का समर्थन करेंगे। मगर अफसोस यह है कि दुनिया के सामने ये दो चेहरे हैं, एक नेतन्याहू जो हर कीमत पर ईरान को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं और ट्रंप वही भाषा बोलते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जिन्हें ना दुनिया की समझ है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है। यह व्यक्ति अहंकार में इस कदर डूबा हुआ है और ऊपर से अब घबराया हुआ है। और हो यह रहा है कि अमेरिका की अपनी जनता अमेरिका के अंदर उनके उपराष्ट्रपति को कह रही है कि तुम बच्चों के हत्यारे हो, इससे ज्यादा तुम और जलील क्या होगे। और दूसरी तरफ अमेरिका का अपना अहंकार। अब एक एक करके मैं आपके सामने खबरें ला रहा हूं दोस्तों। पहली खबर, US Navy has forced 8 Iran linked oil tankers to turn back since Monday। सरल शब्दों में, अमेरिका ने 8
जहाज जिनमें तेल थे उन्हें वापस ईरान भेज दिया। यानी कि ईरान जिन देशों को तेल भेज रहा था वापस भेजा जा रहा है। और मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, यह तेल दरअसल चाइना के लिए है। और कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना के साथ तनाव पैदा कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप को अब जाना है चाइना, जहां उनकी मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। आगे दूसरी खबर, US military claims to halt all economic trade going into and out of Iran by sea. आपने ईरान के साथ जितना आर्थिक व्यापार चल रहा है उस पर लगाम लगा ली, जैसे कि यहां दावा किया जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न, आप ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, उनके लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, तेल बात समझ आ रही है, मगर आप इकोनॉमिक ट्रेड को बंद कर रहे हैं। दुनिया यह देख रही है कि ट्रंप कितने अनरीजनेबल हो गए हैं, कितने गैर वाजिब हो गए हैं। तर्क से कोसों दूर, फैक्ट से कोसों दूर। सीधा सा सवाल, इकोनॉमिक ट्रेड क्यों बंद किया जा रहा है? इस पर सवाल किया जाना चाहिए। आप ईरान को चोक करना चाहते हैं, मान लिया, मगर उसके बाद आप वहां की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया यही सब देख रही है दोस्तों, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसे मैंने बताया, अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनका बयान, चीन को ईरान से कोई तेल नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना दोस्तों, ये जो हॉर्मूज पर नाकेबंदी की गई है, ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी की गई है, इसका निशाना कोई और नहीं चाइना है। क्योंकि याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से चाइना का एक हथियार का सिस्टम ईरान जाने वाला है। अगर आप भूल गए हों, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले वो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया था, CNN की रिपोर्ट थी, आइए देखते हैं उसके कुछ अंश और इंतजार कीजिएगा। पोप से जो पंगा ट्रंप ले रहे हैं, जिसके चलते जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री से उनकी दुश्मनी हो गई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर पहले देखिए मेरी रिपोर्ट का यह हिस्सा। CNN की रिपोर्ट थी कि चीन का एक एडवांस हथियार सिस्टम ईरान पहुंच रहा है और इसीलिए इन्होंने हॉर्मूज की नाकेबंदी की है। देखा जाए CNN की खबर क्या कहती है, अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले सरल लफ्जों में यह खबर क्या है, गौर फरमाएं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के मुताबिक चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हाल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से वाकिफ 3 लोगों ने बताया। यह कदम काफी उकसाने वाला माना जाएगा, क्योंकि बीजिंग ने इसी हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को रोकने वाले नाजुक सीज फायर समझौते में मध्यस्थता करने का दावा किया था। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले महीने की शुरुआत में चाइना जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। तो 2-3 चीजों पर गौर कीजिए दोस्तों। पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उसमें सही ताकत चाइना की है। यानी कि बताया जा रहा है कि यह बातचीत संभव हो पाई क्योंकि चीन ने पाकिस्तान से कहा, नंबर 1, नंबर 2, ईरान पर दबाव बनाया कि आप इस बातचीत में शामिल होइए। मगर चाइना इस बात को समझता है कि अमेरिका और खासतौर से इस्राएल पर किसी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या यही वजह है कि यह वेपन सिस्टम दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, CNN की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त जो युद्ध विराम चल रहा है, जिसके अंदर बातचीत भी चल रही है, इस वक्त ईरान इज यूजिंग सीज फायर टू रेप्लेनिश ऑल इट्स वेपन्स। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी कि 2 खबरें, चाइना उसे एक नया वेपन सिस्टम दे रहा है और इस वक्त जो युद्ध विराम है, जो मिसाइल की कमी हो गई थी, जिस तरह से कई मिसाइल बेसिस को अमेरिका ने तबाह कर दिया था, ईरान उसे दोबारा ठीक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल होगा कि यह वेपन सिस्टम चाइना उसे डिलीवर कैसे करेगा। CNN की रिपोर्ट कहती है कि किसी तीसरे देश के रास्ते से यह वेपन सिस्टम भेजा जाएगा। रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। 2 सूत्रों ने CNN को बताया कि संकेत मिल रहे हैं कि बीजिंग इन सप्लाई को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी असली पहचान छुपाई जा सके। मगर एक बात तय है, अमेरिका और इस्राएल दोनों की निगाह इस वेपन सिस्टम पर होगी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जैसे ही अमेरिका को उस वेपन्स शिपमेंट का पता चलेगा, यानी कि उस जहाज का पता चलेगा जिस रास्ते से
वो वेपन सिस्टम जा रहा है तो अमेरिका उसे बख्शने नहीं वाला है, ये बात तय है। मगर वो बड़ा सवाल, आखिर ये वेपन सिस्टम है क्या? आपकी स्क्रीन पर यह सिस्टम क्या है और इस पर चीन का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? सूत्रों के मुताबिक चीन जिन सिस्टम को देने की तैयारी कर रहा है वो कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है। यह सिस्टम 5 हफ्ते चली जंग के दौरान नीचे उड़ने वाले अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे और अगर सीजफायर टूटता है तो फिर से खतरा बन सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, चीन ने इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को कभी हथियार नहीं दिए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो सरासर गलत है। इनफैक्ट चाइनीज पक्ष ने यह कहा है कि अमेरिका को जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना चाहिए। तो देखा आपने, यह खेला चल रहा है। हॉर्मूज की नाकेबंदी को आप ईरान के साथ मत जोड़िए, सिर्फ इसका लिंक चाइना है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अमेरिका की इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को बताता है। वो बताता है कि आप सिंसियर नहीं है पीस को लेकर। ट्रंप के दिमाग में है कि कल को अगर ईरान से फिर से जंग हुई और अगर ईरान के पास ऐसे वेपन सिस्टम हुए जिसके जरिए वो हमारे फाइटर जेट्स को गिरा सकता है, तब हम क्या करेंगे? ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। मगर दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है, और बहुत ध्यान से सुनेगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस जंग के बाद जब भी यह खत्म होगी, हालांकि ट्रंप ने कह दिया है युद्ध विराम, जब भी यह खत्म होगी इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इस्राइल दोबारा ईरान पर, हो सकता है इस्राइल जो है वो ईरान में असैसिनेशंस करते रहे, हत्याएं करते रहे, मगर दोबारा ये दोनों ईरान पर हमला नहीं करेंगे। क्योंकि हुआ क्या है, ईरान पर हमला करके नेटो टूट रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सरबराह अमेरिका था, अमेरिका उससे बाहर निकल रहा है। यूरोप से ट्रंप के रिश्ते खराब हो गए, चाहे ब्रिटेन हो, स्पेन हो, इटली हो, सब खराब हो गए। यह सब हो रहा है दोस्तों। यानी कि तुमने युद्ध तो ईरान से लड़ा, मगर तुम्हारी इज्जत जो है वो तार तार हो गई, उसकी बखिया उखड़ गई एक तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेशक ईरान में इन्होंने 3000 लोगों को मार दिए हो, बेशक ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया हो, मगर हकीकत यह है इसने ब्रांड अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। ट्रंप कह सकते हैं कि हमने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया, पास का नुकसान ईरान को, मगर दूर की जीत ईरान को। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूं। और अब मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि इस्राइल को किसी भी कीमत पर अब हथियार नहीं सौंपे जाने चाहिए। वो कह रही हैं कि इस्राइल को किसी भी कीमत पर यूरोप के साथ व्यापार नहीं होना चाहिए। ये वो मेलोनी हैं जो दक्षिणपंथी राइट विंग मानी जाती हैं, मगर आज वो इस्राइल को लाल आंख दिखा रही हैं। सुना जाए वो क्या कह रही हैं। Our alignment is European and Western. I adhere to that position, which I also fully share. Then, when there are things we do not agree with, we act accordingly. You didn't ask me this, but the government, for example, taking into account the current situation we are experiencing, has decided to suspend the automatic renewal of the defense agreement with Israel. और यही नहीं, मेलोनी ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन के ईसाई धर्मगुरु, कैथोलिक धर्मगुरु पोप लियो द 14th पर हमला किया था, उसकी भी आलोचना की थी। और ट्रंप इस बात को लेकर जॉर्जिया मेलोनी से बेतहाशा नाराज हैं और वो पोप को एक नया संदेश दे रहे हैं। गौर फरमाइए, वो कहते हैं, ट्रंप टेल्स पोप ईरान मस्ट नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो चचा ट्रंप, ये तो बताओ, आपके IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी क्या कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ट्रंप और नेतन्याहू जिद्दी बिगड़ैल बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिनके दिमाग में, जिनकी मैच्योरिटी जो है वो जमीन पे घुसी हुई है। और यही वजह है कि आज यूरोप इज एम्बैरेस्ड ऑफ ट्रंप। यही वजह है कि आज अमेरिकी जनता इज एम्बैरेस्ड ऑफ ट्रंप एंड हिज पॉलिसीज। अमेरिकी जनता उनसे शर्मिंदा है। यह हकीकत है और इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक
अमेरिका और ईरान के बीच में संपूर्ण युद्ध विराम हो जाए या कंप्लीट सीज फायर। मगर हॉर्मूज को लेकर मामला अटका हुआ है। दूसरा, ईरान बार बार कह रहा है हमारा कम से कम 270 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, अमेरिका यह भरपाई करे। अमेरिका नहीं मानने वाला है। ये तमाम मुद्दे हैं जो पेचीदगियां हैं, और अगर ये पेचीदगियां रही तो हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉर्मूज से जो जहाज गुजरेंगे, हर जहाज को 20 लाख डॉलर्स देना पड़ेगा, तभी तो ईरान में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगा। इसलिए वो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से पैसे मांग रहा है। यही वजह है, अगर अमेरिका वो भरपाई कर दे तो स्वाभाविक सी बात है हॉर्मूज पूरी तरह से खुला रह जाएगा। यूरोप इस बात को देख रहा है। यही वजह है कि ईरान में स्पेन ने दोबारा अपना दूतावास शुरू कर दिया। यह तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी। यूरोप अब न सिर्फ चाइना के साथ बल्कि ईरान के साथ भी संबंध बेहतर कर रहा है। हालांकि खुलकर ब्रिटेन कुछ नहीं कहेगा, इटली भी कुछ नहीं कहेगा, मगर जाहिर सी बात है वो देख रहे हैं कि ट्रंप किस कदर बेमानी, इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि खुद अमेरिका के लिए। मगर अफसोस की बात यह है, ये वो व्यक्ति है जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन का, परमाणु बॉम्ब का ट्रिगर है। इसलिए जब तक ये राष्ट्रपति पद से बाहर नहीं हो जाते तब तक इन्हें गंभीरता से लेना होगा। मगर मुझे ताज्जुब नहीं है कि जिस दिन ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद से बाहर हुआ, इसका जेल जाना तय है। मुझे इस बात में संपूर्ण विश्वास है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।